या फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों का बॉलीवुड फ्लैश में बहुत बहुत स्वागत है। और ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ही फनी लग रहा है ट्रेलर। सो आप लोग बताइए कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ड्यूरिंग दिस। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। आई थिंक हम सब के लिए ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है, वन ऑफ अ काइंड फिल्म है। कॉमेडी इज अ जॉनर दैट आई लव सिंस आई वाज अ चाइल्ड, और मैं आज एक कॉमेडी फिल्म में हूँ। ये मेरा पहला कोलैबोरेशन है एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ, और पंकज के साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं बहुत कुछ और मुझे बहुत मजा आया। पूरी जो स्टारकास्ट है इस फिल्म की बहुत ही बढ़िया है। मैं गोटू बहुत कुछ श्लोका, एलनाज, जैकी सर, जो उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और काम करने के बाद और भी बड़ा फैन बन गया हूँ। And I got to work with Rajpal sir also, who I love as an actor. और जितने एक्टर्स है इसमें मैंने उन सब से बहुत कुछ सीखा है। तो मेरे लिए बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था और एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था ये फिल्म। राइट, मैं कैप्टन ऑफ द शिप से जानना चाहूंगा सर। पंकज सर, बताइए कि इन स्टारकास्ट को हैंडल करना कितना मुश्किल हुआ आपके लिए। बहुत कुछ करने में पीछे आवाज कैसी आ रही है? There's some voice coming which is जहाँ पे आप हो ना, वहां से कुछ आवाज आ रही है। नहीं, not necessarily him. Oh no, not him. Then फिर कहाँ से आ रही है ये आवाज? Now it's gone. अच्छा, गई वापस गई। जी। somebody else must have बहुत यस सर। इस फिल्म में कुछ यंग फ्रेश एक्टर्स हैं, कुछ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं, और कुछ डेब्यूटेंट्स भी हैं, तो इंक्लूडिंग मी। तो काफी मुश्किल रहा, काफी इजी भी रहा। कुछ सीक्वेंस जैसे कि हर फिल्म में होता है, लेकिन हमने सबके काफी पहले वर्कशॉप्स वगैरह की, ट्रेनिंग्स करी, कैरेक्टर्स सारे कंफर्टेबल हो गए। तो फिल्म में तो ज्यादा लॉजिस्टिकल इश्यूज रहे, क्योंकि एक गोरिल्ला था, एक और गोरिल्ला था, रोड ट्रक था, तो वो सारे इश्यूज आते रहे। बट बाकी और सब कुछ नहीं ज्यादा किया मुझे। राइट, मैं तीनों एक्टर्स से जानना चाहूंगा कि लोगों को हंसाना काफी मुश्किल होता है, तो आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा अगर एक्टिंग वाइज अगर बात करें तो। लोगों को हंसाना मुश्किल है। एक तो ये कौन बोल रहा है कि लोगों को हंसाना मुश्किल है? I don't think so. But besides that, if it's about Hello Charlie, it is a situational comedy. None of us are trying to make anybody laugh. It's the situation that is funny. It's the characters that are naturally funny in what they're doing or saying that is going to be funny. So as an actor, neither I nor did anybody else try to say something in a funny way or do something in a funny way. It's just that a situation makes it funny. But other than that, also it's not easy to make people laugh. Yeah. एल्लाज एक जोक सुनाएंगे। मेरे लिए देखिए, अभी कॉमेडीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो सॉरी, हाँ, कॉमेडी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बचपन से कॉमेडी देख रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ देखता हूँ, फैमिली के साथ देखता हूँ। नो, कॉमेडी एक ऐसा वो जॉनरा है जो आपके मूड को अपलिफ्ट करता है, एंड इट्स ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ अ कॉमेडी। लेकिन जैसे कि एलनाज अभी कह रही थी कि हमारी फिल्म जो है कोई फिजिकलिटी ही नहीं है इसमें, तो यहाँ हम कुछ डायलॉग्स में बोल रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को अब हंसाएंगे। हम जो फिल्म है सिचुएशन कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है। और मेरा जो कैरेक्टर है चार्ली, वो एक भोला भाला लड़का है जो छोटे शहर से आता है अपने पिताजी का लोन चुकाने, तो मुंबई आता है काम करने के लिए। वो ईमानदारी से वो काम कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि वो इतना सिंपल है और उसकी सिंपलिसिटी कभी कभी उसको मुसीबत में फंसा देती है। वो goof ups करते रहता है। उसका दिमाग कुछ अलग तरीके से चलता है, उल्टा खोपड़ी है वो, इट्स लिटिल बिट ऑफ अ डिमविट। so because of that lot of goof ups happen in the movie, और जो सिचुएशंस पैदा होती है वो बहुत ही फनी है, एंड ये सब सर की बदौलत है।
you know, or the way he's written the script, the way the situations arise in the movie, जब दो लड़का और गोरिल्ला दोनों ये रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं, जो जो होता है, क्या क्या होता है उस पे, वो बहुत ही फनी है, और जो कैरेक्टर्स आ जाते हैं, that's very very funny. So I think it's all Sir's writing and his vision of the entire script that is boss. श्लोका? जैसे आदर ने बोला कि स्क्रिप्ट इतनी फनी है कि हमें एक्टिवली कॉमेडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. जो भी सिचुएशंस थे मूवी में, उसके तहत भी हम लोग एक्टिंग कर रहे थे, अपने अपने रोल निभा रहे थे. वो सिचुएशन ही जिससे लिखी गई है इतनी फनी है, हर कोई अपना पार्ट कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली फनी हो जाता है. तो ऐसे एक्टिव कॉमेडी नहीं हो रही है, अदरवाइज दैट इज वेरी डिफिकल्ट. लेकिन टाइमिंग सही होनी चाहिए थी, डायलॉग डिलीवरी की, रिएक्शन की, वो सर बहुत पर्टिकुलर थे उसके बारे में. तो हमने रिहर्सल्स किए, वर्कशॉप्स किए, सबने किए इनफैक्ट साथ में, और हम बहुत ही प्रिपेयर्ड थे जब सेट पे गए, तो कोई दिक्कत नहीं. सर, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो अभी सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से आपको लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लोग ज्यादा जाएंगे और ज्यादा लोग जो है आनंद उठा पाएंगे फिल्म का? और कहाँ जाएंगे इस वक्त आप? राइट, क्योंकि थिएटर्स भी सारे बंद है इस समय. हाँ, तो थिएटर बंद है तो कहाँ देखेंगे? ओटीटी ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है. तो Right. इस वक्त ये चीज कोई हमारी ऑर्केस्ट्रेट की हुई नहीं है. जब थिएटर ही नहीं है और जब टीवी पे भी ज्यादा नया कुछ नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें फिल्म एक साथ एक सेकंड के अंदर हजारों जगह पहुंच जाती है, हजारों घरों में पहुंच जाती है, कई 100 कंट्री में पहुंच जाती है. और अदरवाइज आपको फिल्म स्टैगर कर करके आती है, पहले थिएटर में आती है, फिर ओटीटी पे आती है, फिर सैटेलाइट पे आती है. तो वो साल भर के पीरियड में 50 जगह लोग देखते हैं, यहाँ एक झटके में एक साथ सब देखते हैं. और इस वक्त तो थिएटर का नाम भी नहीं बचिए आप. राइट. मेरा सवाल आदर से होने वाला है. आदर, आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी फैमिली सब जानते हैं, बहुत ही दिग्गज लोग हैं आपकी फैमिली में, तो उस चीज का थोड़ा प्रेशर रहता है आपके ऊपर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस और जब आप किसी फिल्म में काम करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचता हूँ. आई हैव ऑलवेज हर्ड फ्रॉम आउटसाइड पीपल और जर्नलिस्ट और व्हाटएवर की कोई प्रेशर है, एक्सपेक्टेशन है. लेकिन मेरी फैमिली ने मेरे ऊपर कभी कोई प्रेशर डाले नहीं. और वो खाली मेरे जो करियर है उसको लेकर बहुत ही प्राउड फील करते हैं, और बहुत ही खुश है कि मैं भी इस फील्ड में हूँ, वो भी इसी फील्ड में रहे हैं पिछले 75 सालों से. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट आई एम आल्सो इन द सेम प्रोफेशन दैट दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग इन फॉर सो लॉन्ग. और मैं अपने काम को लेकर मैं बहुत ही सीरियस हूँ, मैं बहुत ही फोकस्ड हूँ. तो मैं प्रेशर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता. आई लव व्हाट आई डू, सो यू कांट थिंक ऑफ एनी प्रेशर. यू कैन जस्ट हैव सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर. मुझे हर फिल्म के साथ बेहतर बनना है, अच्छी फिल्में करनी है और अलग अलग किरदारों को निभाना है, तो मैं वही कर रहा हूँ. राइट. और श्लोका और एलनाज, आप दोनों से जानना चाहूंगा, जैकी श्रॉफ सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप दोनों का? The experience has been amazing. It's been super cool. मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि मैं इंडिया से नहीं हूँ और मैं उनको बचपन में उनके फिल्मों को देख रही थी, और मेरे लिए ये बहुत खास बात है कि मुझे उनसे बस मिलना था एक बार जिंदगी में, और अभी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ एक फिल्म में, उनके opposite. So it's obviously a very very surreal feeling. Amazing because he's very supportive, very sweet, very fun, very happy. So बहुत ही अच्छा था. श्लोका जी? मुझे ज्यादा स्क्रीन टाइम या स्पेस नहीं मिला उनके साथ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि रोल ऐसा था. लेकिन जितना भी वक्त मिला वो बहुत ही काइंड, एनकरेजिंग, बहुत ही स्वीट इंसान है, बहुत ही वार्म है, सपोर्टिव है. ऐसे कभी फील नहीं कराया कि आप इतने न्यू हो, आपको कुछ आता नहीं और मैं इतना एक्सपीरियंस है. आपको कुछ नहीं. जैकी सर एकदम ऑपोजिट है उसके, लिटरली जैसे हम उनके बच्चे थे. तो इतने खुश मिजाज इंसान है वो. तो उनके साथ कुछ पल बिताना भी बहुत है. तो एक न्यू कमर के लिए और क्या बड़ी बात हो सकती है. और ट्रेलर लॉन्च पे भी मुझे, आदर और एलनाज को उन्होंने इतना बढ़ावा दिया, मीडिया के सामने एनकरेज किया, तो हम भी बहुत खुश थे. और उनकी बदौलत वो दिन बहुत ही अच्छा गया हमारे लिए.
So thank you, Jackie sir. राइट पंकज सर, आपसे जानना चाहूंगा कि तीनों एक्टर्स क्योंकि हमारे साथ में है, तो आपसे जानना चाहूंगा कि इन तीनों में से कौन है जो डायरेक्टर्स एक्टर है और कौन जो है खुद की तरह से इम्प्रोवाइज करता है टीम को लेकर और अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें आप। नहीं सभी, मैं क्यों किसी ये मारते हैं मुझे बाद में पीछे कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो नहीं मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं, सबने कंट्रीब्यूट किया, सब हर एक्टर अपने सीन में उसको कैसे बेटर करना चाहता है वो बोलते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं रिहर्सल के वक्त, रीडिंग के वक्त, और इवन शूटिंग के वक्त जाके वहां पे जब देखते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है। जैसा घर पे बैठ के सोचते, वहां जाके लोकेशन बदल जाती है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तो सबने बखूबी कंट्रीब्यूट किया। तो ऐसा है, अगर एक के बारे में कहूंगा तो दूसरे मेरे बच्चे को माल लोच लेगा, तो सबने किए। राइट। तो आदर, आपसे जानना चाहूंगा, आप जो है डायरेक्टर्स का जो काम होता है वो अगर फोकस उनका क्लियर हो तो आपको लगता है कि एक्टर्स का काम भी आसान हो जाता है प्रिपरेशंस को लेकर और परफॉर्मेंस को लेकर? हाँ 100%। जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि ये कॉमेडी फिल्म है और सर इस फिल्म के निर्देशक है, लेखक है। ही नोज ऑल द सिचुएशंस, द कैरेक्टर्स, जो भी वो विजन है उनको अपनी कहानी बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं। तो ऑब्वियसली मेक्स योर जॉब इजियर एज एन एक्टर। You marry the mind of a director and you understand from him, you steal from him nuances, क्योंकि सर एक्टर भी हैं और बहुत ही बड़े एक्टर हैं। आप सर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इस फिल्म में, फ्रॉम सर, बिकॉज लाइक आई सेड अर्लियर कि कॉमेडी फिल्म में बहुत ही मशहूर है पिछले 25 सालों से, सॉरी 25 सालों से 25 सालों से वो इस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, एंड he's directed such amazing comedy shows, तो obviously he has so much knowledge and experience in this field। तो मैंने सर से बहुत कुछ सीख लिया in terms of comic timing, spontaneity, dialogue delivery। हमने काफी सारे वर्कशॉप्स भी किए थे, रीडिंग्स की थी। सर हमें मुझे और श्लोका को दोनों को, आई थिंक एलनास को भी स्टैंड अप कॉमेडी शोज भी दिखाते थे। he showed us videos of stand up comedy, timing, to understand timing with the punchlines, all that stuff, whatever, just to open up। कैमरा के सामने आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट बनना चाहिए, because you're doing your scenes with very big actors, but you have to forget कि वो इतने बड़े एक्टर्स हैं, क्योंकि आपको अपना रोल को ठीक से आपको निभाना है। You have to be confident in front of the camera and just live your role earnestly and honestly। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। he's very experienced and I'm very happy and grateful कि सर ने हम सबको इतना कुछ सिखाया। स्टैंड अप कॉमेडियन की बात थी, तो आप तीनों में से जो है आप तीनों का फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है, अगर उस बारे में कुछ बताएं आप। तो सब में इतनी अच्छी खूबियां हैं, you can't differentiate one from the other, they all have their strong points। लेकिन मैं तो अपनी मम्मी के साथ में हमेशा कॉमेडी नाइट कपिल देखता हूँ। I love कपिल शर्मा, सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव, वीर दास, so many। श्लोका जी? Kapil Sharma, hands down. Kapil Sharma and Bharti Singh. I love them a lot. And Sunil Grover. Sorry? Sunil Grover also for me. Yes, Sunil Grover. Oh, Guthi. Yes, he's fantastic. Elnaz, who is your stand-up comedian? Sorry? Stand-up comedian. Huh? Who is your favorite stand-up comedian? Did sir say I'm my own favorite? Yes. Actually, Elnaz is my favorite stand-up comedian। He's too good. Wow. So इस तरह का माहौल यहाँ पर है, मुझे लग रहा है फिल्म में भी ऐसा ही माहौल देखने मिलने वाला है। अगर कुछ यस सर, बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं था फिल्म में, आप किसी गलतफहमी के शिकार मत होइए। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? होम Watch Hello Charlie। घर पे रहोगे तो पिक्चर देखोगे, कहाँ जाओगे? सुरक्षित रहिए सॉरी, और हमारी पिक्चर देखिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। सुरक्षित रहिए प्लीज। और सेकेंडली 2 प्रायोरिटीज, एक है हेल्थ, दूसरी है हेलो चार्ली। तो प्लीज देखिए हमारी फिल्म 9 अप्रैल को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।